वर्तमान की दुनिया के दोस्तों नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार। अब हम बात करेंगे यूपीएससी सीएससी 2017 सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र के प्रश्न संख्या 18 की। यह प्रश्न है, आधुनिक भारत में महिलाओं से संबंधित प्रश्न 19वीं शताब्दी के समाज सुधार आंदोलनों के भाग के रूप में उठे थे। उस अवधि में महिलाओं से संबद्ध मुख्य मुद्दे और विवाद क्या थे। 250 शब्द और 15 अंक के इस प्रश्न में जिन बातों पर आपको गौर करना है वह है, आधुनिक भारत में महिलाओं से संबंधित प्रश्न समाज सुधार आंदोलनों के भाग में उठे थे। उस अवधि में महिलाओं से संबंधित मुख्य मुद्दे और विवाद क्या थे। यानी यह तो स्पष्ट है आपको कि 19वीं सदी में जो समाज सुधार आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन के सर्वप्रमुख मुद्दों में से महिलाओं से जुड़े हुए जो मुद्दे थे वह सबसे ज़्यादा प्रासंगिक थे। चाहे वह बालिका विवाह हो या विधवा विवाह का मुद्दा हो या महिलाओं के तमाम अधिकारों की बात रही हो, ये सारे मुद्दे जो थे वह किसी न किसी रूप में उस समाज सुधार आंदोलन के, महिला शिक्षा का भी मुद्दा उसमें शामिल था। समाज सुधार आंदोलन के मुद्दे थे जिसमें राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फूले, बीएम मालाबारी जैसे तमाम जो समाज सुधारक थे उनकी अपनी भूमिका थी और उनका अपना संघर्ष था जो महिलाओं के हितों के संदर्भ में आए थे। और इसकी इन्हीं लोगों की वजह थी कि उस समय का जो समाज सुधार आंदोलन था उसमें महिलाओं के मुद्दे प्रमुखता से उठ रहे थे। तो इस प्रश्न में कुल मिलाकर आपको या आप ये चाहें तो या तो आप इसे शुरू में दे सकते हैं, कुछ नेताओं के नाम देते हुए आप इसको कह सकते हैं। महिलाओं की स्थिति के बारे में आप 2-3 लाइनों में लिख सकते हैं, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है लिखने का, 250 शब्दों में ही लिखने हैं और आपको। लेकिन इसका जो प्रमुख तत्व है, वो जो प्रमुख हिस्सा है इस प्रश्न का, वो ये है कि महिलाओं से संबद्ध जो मुद्दे थे वो क्या थे और उससे जुड़े हुए जो विवाद थे वो क्या थे। तो इसलिए इन पे ज़्यादा जोर देना है। तो आप मुझे लगता है कि आप इस तरह से शुरुआत कर सकते हैं कि 19वीं सदी में सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से महिलाओं की स्थिति बेहद खराब थी। व्यक्तिगत कानूनों और धार्मिक प्रथाओं के कारण स्त्रियों का समाज में बहुत ही निम्न स्तर हो गया था। और यह स्तर ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदू समाज का ही था, ये मुस्लिम समाज में भी औरतों के साथ इसी तरह की स्थितियां थी। स्त्रियों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं थी और ना ही अपने व्यक्तित्व को विकसित करने की स्थिति थी। यहाँ तक कि उन्हें शिक्षा के अधिकार से भी वंचित रखा जाता था। यह वह मुद्दे और विवाद हैं जिनको आप लिखना शुरू कर चुके हैं। हिंदू स्त्री केवल एक बार विवाह कर सकती थी, लेकिन पुरुष के लिए इस मामले में कोई रोक नहीं थी। महिलाओं को न तो पैतृक संपत्ति में अधिकार हासिल था और न ही किसी विषम स्थिति में वह अनुपयोगी विवाह को खत्म कर सकती थी। यानी वह तलाक नहीं ले सकती थी। हिंदू स्त्रियों की स्थिति में की थी वो एक बार विवाह कर सकती थी। अगर विवाह और जो पुरुष थे उनके साथ ऐसी कोई पाबंदी नहीं थी कि वो सिर्फ एक बार विवाह कर सकते थे, वो कई बार विवाह कर सकते थे, बार बार विवाह कर सकते थे। महिलाओं को पैतृक संपत्ति में अधिकार नहीं था और न ही वह अपने ऐसे अनुपयोगी विवाह जिसमें कि उनसे संतान उत्पत्ति हो रही हो या उनका आपस में कोई तारतम्य ना हो पति पत्नी के बीच में, तो पत्नी चाहे कि वह उस विवाह को खत्म कर दे, यानी विवाह विच्छेद कर ले, संबंध विच्छेद कर ले अपने पति के साथ, ऐसा करने का अधिकार उसे नहीं था। बाल विवाह का प्रचलन समाज में था। कम उम्र में ही लड़कियों के विवाह किसी भी उम्र के पुरुष के साथ किया जा सकता था। इससे विधवाओं की संख्या में भारी इजाफा हुआ, लेकिन विधवाओं को पुनर्विवाह करने की अनुमति नहीं थी। यहाँ पर भी वही बात है कि एक बार अगर किसी स्त्री का विवाह हुआ तो वह स्त्री अपने पति के मरने के बाद भी वो विवाह नहीं कर सकती थी। बचपन में ही या जल्दी ही बालपन में ही स्त्रियों का विवाह किया जाता था। यह प्रचलन समाज में था। कम उम्र में विवाह करने से, और वह विवाह जो है किसी भी उम्र के पुरुष के साथ किया जा सकता था। यानी जो बुजुर्ग कोई पुरुष है या कोई अधेड़ पुरुष है उसके साथ 18, 19, 16, 14 साल की लड़कियों के विवाह हो सकते थे और आसानी से हो सकते थे। और इससे ऐसे में होता ये था कि
ज़्यादा उम्र के कारण अगर पुरुष की मृत्यु हो जाती थी या किसी बीमारी की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती थी, तो वह लड़की या वह विधवा जो थी, उसकी मृत्यु होने की वजह से जो स्त्री विधवा बनती थी, उसको इस बात की आज़ादी नहीं थी कि वह पुनर्विवाह कर सके। यानी विधवाओं को पुनर्विवाह की अनुमति नहीं थी। और चूंकि बड़ी उम्र के लोगों के साथ विवाह करने में यह संकट हमेशा रहता था कि उनकी मृत्यु जब होती थी तो इसमें बड़े पैमाने पर जो स्त्रियां हैं वह विधवा होती थी। यानी विधवाओं की संख्या में भारी इजाफा होने की स्थितियां थी। सती प्रथा का चलन और विधवा पुनर्विवाह की अनुमति का नहीं होना उसकी स्थिति को दयनीय बनाते थे। हालांकि मुस्लिम औरतों को संपत्ति में आधे का अधिकार तो था, लेकिन सैद्धांतिक रूप से तलाक की स्थिति उनके लिए भी बेहतर नहीं थी। मुस्लिम महिलाओं को जरूर कुछ उनके धर्म के अंतर्गत, उनके संबंधों और प्रावधानों के अंतर्गत कुछ उनको जरूर सहूलियतें थीं, जिसमें संपत्ति में आधे का अधिकार था। बावजूद उसके तलाक की स्थिति उनके लिए बहुत अच्छी नहीं थी। बालिका वध की क्रूर प्रथा बंगालियों और राजपूतों में प्रचलित थी। इसमें बालिकाओं को आर्थिक बोझ मानकर उनके बचपन में ही हत्या कर दी जाती थी। तो इस तरह से आप देखें तो स्त्रियों से संबंधित जो मुख्य मुद्दे थे वह इस तरह के मुद्दे थे जो किसी न किसी तरह से स्त्रियों के खिलाफ थे, उनके जीवन के खिलाफ थे। चाहे उनके विधवा होने का मामला हो, या विधवा पुनर्विवाह का मामला हो, सती प्रथा का मामला हो, बाल विवाह का मामला हो, वह सब के सब, या बालिका वध का मामला हो, जिसके अंतर्गत उन्हें आर्थिक बोझ माना जाता था और इसलिए उनको जन्म के समय ही उनकी हत्या कर दी जाती। ये सारे के सारे जो मामले थे वह किसी न किसी तरह से स्त्री के खिलाफ थे। और इसके साथ साथ स्त्री शिक्षा का भी जो मामला था वह भी स्त्रियों को चूंकि स्त्रियों को समाज में कोई सम्माननीय स्थिति नहीं दी जाती थी, इसलिए उनकी शिक्षा का भी व्यापक प्रबंध नहीं था। यानी वह बड़े पैमाने पर अशिक्षित ही रहती थी। ऐसे में 19वीं सदी के समाज सुधार आंदोलन के यह केंद्रीय प्रश्न थे, जिसे राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, D.K. कर्वे, V.M. मालाबारी और ज्योतिबा फूले जैसे सुधारकों ने जमकर उठाया और उन्हें इन मामलों में एक हद तक सफलता भी प्राप्त हुई। इसका जो आखिरी हिस्सा है जो मैं आपके सामने ये पेश कर रहा हूं, आप चाहें तो इसको आप अपनी प्रस्तावना भी बना सकते हैं। मैंने इसको संगार के रूप में लिखा है। प्रस्तावना के रूप में मैंने जो स्त्री की स्थिति थी उस समय, उसके बारे में हमने लिखा है कि 19वीं सदी में सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से महिलाओं की स्थिति बेहद खराब थी। व्यक्तिगत कानूनों और धार्मिक प्रथाओं का स्त्रियों का समाज में बहुत ही निम्न स्तर हो गया था। आप इस जगह पे भी लिख सकते हैं या इसके बाद भी लिख सकते हैं या अंत में भी आप इसको दे सकते हैं, जो आपके पूरे पर्सपेक्टिव को यह स्पष्ट कर रहा है। इस तरह से आपका पूरा पर्सपेक्टिव स्पष्ट हो रहा है कि उस समय जो स्त्रियों की जो स्थिति थी, उनके जो मुद्दे थे, वह किस तरह से भारत के जो 19वीं शताब्दी का समाज सुधार आंदोलन था उससे संबंध रखते थे, और वो मुख्य मुद्दे क्या थे, उनके विवाद क्या थे। और इस संदर्भ में मुझे लगता है कि प्रश्न को इसी परिप्रेक्ष्य में लिखना चाहिए। अगर वर्तमान की यह पहल आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।